साथियों नमस्कार, मैं दिलीप बिदावल कुर्जा मरुभूमि के प्रति प्रेम यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे गांव में ठोस कचरा निस्तारण की एक अनूठी पहल के बारे में। यह कहानी है जैसलमेर के 5 गांव ब्रह्मसर, मोकला, लाड़ेला, जेठवाई और भादासर की। ठोस कचरा प्रबंधन और निस्तारण की परिकल्पना और उसे अंजाम तक पहुंचाने का काम किया स्वैच्छिक संगठन उर्मूल ट्रस्ट ने। सक्रिय सहभागिता से इसे आत्मसात किया ग्राम समुदाय ने और आर्थिक व वैचारिक सहयोग दिया SBI फाउंडेशन ग्राम सेवा ने। इस त्रिवेणी सहयोग से न केवल 5 गांव में स्वच्छता का व्यवहार लोगों के दिनचर्या का हिस्सा बन पाया, बल्कि गांव ने ठोस कचरा निस्तारण का सरल सा रास्ता भी दिखाया। जैविक कचरे को सड़ाकर कंपोस्ट खाद बनाकर अपनी जमीन की उर्वरा क्षमता को बढ़ा रहे हैं, बल्कि ठोस घातक कचरे को सुरक्षित निस्तारण स्थल तक पहुंचा रहे हैं। गांव में मुख्यतः 2 प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है। पहला जैविकीय अपशिष्ट, जिसमें पशुओं द्वारा त्यागे गए मल एवं बचे हुए फसल चारे के अवशेष। दूसरा बाहर से आया हुआ कचरा, जिसमें मुख्यतः प्लास्टिक थैलियां, टूटे फूटे खिलौने, मग, बाल्टियां, जूते, चप्पल व सिंथेटिक कपड़े के अवशेष। खुले में फेंका गया दोनों ही प्रकार का कचरा पर्यावरण, जलवायु और जनजीवन के लिए घातक है। गांवों में किचन संबंधी गीला कचरा नहीं होता, उसे पशुओं को खिला देते हैं। लेकिन जैविकीय व प्लास्टिक कचरा खुले में नमी और तापमान मिलने से न केवल सड़ांध उत्पन्न करता है, बल्कि कई प्रकार की गैसों का उत्सर्जन करता है। साथ में पानी, मिट्टी और हवा को भी खराब करता है। इन 5 गांवों में दोनों प्रकार के कचरे का सुरक्षित प्रबंधन अनुकरणीय है। प्लास्टिक कचरा अधिक नुकसानदेह है। यह उड़कर जल स्रोतों व खेतों तक पहुंच जाता है, जिससे जल की गुणवत्ता खराब होती है। मिट्टी में दबने से जैविकीय कचरे के साथ सूक्ष्म जीव इसका भक्षण करते हैं तथा नष्ट होते हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। थार मरुस्थल शुष्क और गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ गर्मी में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। तेज धूप के साथ संपर्क में आने से दोनों ही प्रकार के कचरे में रासायनिक अपघटन की प्रक्रिया होती है तथा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और डाइऑक्सीसंस जैसी गैसों को वातावरण में घोलती है। इसे जलाना और भी ज्यादा खतरनाक है। यह बात गांव के लोगों को उर्मूल ट्रस्ट द्वारा स्वच्छता जागरूकता अभियानों, प्रशिक्षणों, विद्यालय में कैंप लगाकर समझाई गई, तो 5 गांवों में ठोस कचरा निस्तारण की रूपरेखा तैयार हुई। जैविकीय व प्लास्टिक कचरे को अलग कर जैविकीय कचरे से कंपोस्ट खाद बनाने तथा प्लास्टिक कचरे को सुरक्षित निस्तारण केंद्र तक पहुंचाने की सुनियोजित प्रबंधन का क्रियाशील खाका बना। SBI फाउंडेशन ग्राम सेवा के वित्तीय सहयोग से कार्यकारी एजेंसी उर्मूल ट्रस्ट द्वारा 5 गांवों में सार्वजनिक स्थलों पर 120 कूड़ादान लगाए गए तथा घरों व कूड़ादानों से कचरा एकत्रित कर सुरक्षित निस्तारण केंद्र तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा खरीदकर गांव को सुपुर्द किया गया। लोगों को कचरा अलग अलग करने, जैविक कचरे को कंपोस्ट करने तथा प्लास्टिक कचरे को कचरा गाड़ी में डालने के लिए शिक्षित किया। धीरे धीरे यह प्रथा नित्य क्रिया का अंग बन गई। गांव के लोग इस अनूठी पहल के बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मैं GSK ब्रह्मसर संचालक मोहन सिंह। परियोजना के अंतर्गत ई-व्हीकल की व्यवस्था जो ब्रह्मसर में की गई है, इससे काफ़ी बेनिफिट भी है हमें
बेनिफिट ये है कि जो गांव का कचरा एक जगह गांव में ही अंदर इकट्ठा होता था, उसकी जगह अब सब घरों का कचरा एक जगह इकट्ठा करके हम बाहर दूरी पे ले जाके करते हैं। और ये गौर महीना एक सफाई वास्ते लगाई हो गई, बहुत अच्छो काम हो रही है। और पेल जो है कचरो गौर महीने यह हुआ डाल देता तो पशु भी खा लेता और वह कई नुकसान हो। तो हमें ये एक जगह ले जा रहा है तो मोर गौर सफाई भी हुई और जो कोई यह पशु भी बच जा है और गौर महीने जो गंदगी है वो भी हट जा है। मेरा गांव ब्रह्मसर है, मेरा नाम नरपत सिंह है, ठीक है। और उर्मुल SBI फाउंडेशन की तरफ से ये गांव को ये गाड़ी मिली है, जिसमें ग्रामवासी सब घर का जो कचरा होता है, पॉलीथीन होती है, वो सब इकट्ठा करके इसके अंदर डालते हैं। घर पर डस्टबिन रखी हुई है और ये कचरा पात्र वाली गाड़ी सुबह सुबह रोज आती है, जिससे मतलब पर्यावरण शुद्ध होगा ये कचरा ले जाने से। और प्लास्टिक ये गाय या पशु पक्षी जो भी खाते पीते हैं उससे उनको निजात मिल जाएगी। और ये हमारे गांव में ग्राम पंचायत ब्रह्मसर में ये गाड़ी दी हुई है, बहुत अच्छा काम हो रहा है उर्मुल ट्रस्ट और SBI फाउंडेशन की तरफ से। हाँ नमस्कार सर, हमारे गांव में ब्रह्मसर उर्मुल की तरफ से और SBI फाउंडेशन की तरफ से जो कचरा गाड़ी दी गांव में, इससे साफ सफाई होगी और जो भी गांव मोहल्ले में पूरा कचरा है जो गाड़ी में डाला जाएगा, इससे गांव का शुद्ध वातावरण होगा और गांव में इससे गांव में आगे की उन्नति होगी सर की। धन्यवाद उर्मुल की तरफ से और SBI फाउंडेशन। ई रिक्शा चालक दिलीप कुमार जो पहले परंपरागत सफाई का काम करता था, अब ई रिक्शा ऑपरेट करता है। उसका कहना है कि पहले यह कचरा लोग गांव के सार्वजनिक स्थानों पर डालते थे, जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए थे। प्लास्टिक की थैलियां तो हवा में उड़कर पूरे गांव में फैल जाती थी, खेतों, चारागाहों, जल स्रोतों तक पहुंच जाती थी। पशु भी जैविक कचरे के साथ प्लास्टिक की थैलियां खाकर मर रहे थे। अब कचरा घर से बाहर फेंकने की प्रथा बंद हो गई। मैंने रूट तय कर रखा है तथा बारी बारी से 500 गांवों से कचरा कलेक्ट कर जैसलमेर डंपिंग सेंटर पर पहुंचाता हूं। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप है। मैं ये कचरा ग्रैंड टेम्पू चलाता हूँ। 5 गांव हमारे अंडर में था, जिनमें मोकला है, लाने ला है, बादासर है, ब्रह्मसर, जेठवाई। तो घर घर जाऊं, कचरो उठवाऊं, पॉलीथीन मेणियों पॉलीथीन, ताकि गायों खाए बीमार पड़े मरे नहीं। वो वास्ते SBI फाउंडेशन और उर्मुल की तरफ मैंने वो टेम्पू मिलो सा। इन कचरा ने सुरक्षित जगह ले जा डंप करो। गाँव में थोड़ी सिटी भी बड़े ज्यादा है, सिटी हिसाब पहुंच नहीं सको तो डेली एक गाँव जी, डेली एक गाँव करो सा, जन बढ़िया लागे। हाँ, साफ सफाई काम में बढ़िया है, कोई गाय खाए बीमार नहीं पड़े, वो सब बढ़िया इस काम में। उर्मुल ट्रस्ट के कार्यक्रम अधिकारी पंकज केवलिया ने बताया कि प्रारंभ में लोगों को समझाने में मेहनत लगी, युवा वर्ग का समर्थन मिला, महिलाओं का भी जबरदस्त समर्थन मिला, ढांचागत सुविधाएं और गांव की सहभागिता से यह काम संभव हो पाया। अब इसे ग्राम पंचायत के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही यूजर चार्जेस लगाने जैसी व्यवस्था करनी होगी ताकि यह प्रक्रिया सतत चलती रहे। उर्मुल ट्रस्ट के सचिव रमेश शरण जी बताते हैं कि थार मरुस्थल में यह अनूठी पहल है। स्वच्छता एवं साफ सफाई को लेकर किए गए जागरूकता अभियानों और गांव स्तर पर ढांचागत व्यवस्थाएं स्थापित करने से 89% परिवारों में हैंडवाश, जल शुद्धता, खुले में शौच नहीं जाने एवं ठोस कचरा पृथक्करण की प्रथा को जीवन का अहम अंग बना लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसा सफल मॉडल प्रस्तुत करना था जिससे ग्राम पंचायतें प्रेरित हों तथा समुदाय की सहभागिता से स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन की परंपराओं को लागू कर सकें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को अंत तक देखें तथा लाइक व शेयर जरूर करें। आप चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे
तो वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। अगली कड़ी में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।